नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में स्टेटहुड का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां किस कदर अब आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से स्टेटहुड के मसले पर गर्मा गई है। राज्य का दर्जा बहाल करने का सवाल दरअसल 5 अगस्त 2019 के उस फैसले से जुड़ा है जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तब से अब तक कश्मीर के सियासी बयार में ये लफ्ज स्टेटहुड एक नारा, एक तहरीक और एक उम्मीद की शक्ल ले चुका है। अदालत से लेकर आवाम की गली मोहल्लों तक ये बहस गूंज रही है कि आखिर कब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को फिर से उसका दर्जा वापस देगी, यानी कि केंद्र शासित राज्य से उसे एक बार फिर से पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुख्तार लीडर महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से आमने सामने हैं। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में दिल्ली के गृह मंत्रालय पर चुप्पी साधने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकज यानी कि केंद्र की तरफ से स्टेटहुड का कोई साफ बयान ना आना आवाम की उम्मीदों के साथ धोखा है। उन्होंने अफसोस जताया कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले ये उम्मीद बनाई गई थी। आपको याद होगा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो ट्वीट, उन्होंने ये उम्मीद बनाई थी कि शायद बहाली पर इस सत्र में कोई ऐलान हो, लेकिन पूरे सत्र में इस पर एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उसमें सीधा सीधा इशारा था कि उनकी हुकूमत ने इस मसले को गंभीरता से उठाया है। उनका कहना था कि जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री सैद्धांतिक तौर पर अपना कामकाज शुरू किया तो कैबिनेट की पहली ही बैठक में स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया और उसी को लेकर वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे, लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब इस पर नहीं आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मरकज ने रास्ता साफ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई भी हुई। 3 याचिकाएं लगाई गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दोबारा सुनवाई करने की तारीख मुकर्रर की है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं, 6 हफ्ते बाद स्टेटहुड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कोर्ट से गुजारिश की है कि इस पर वक्त की कोई मियाद तय हो, लेकिन बदकिस्मती से अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हमें इंतजार करना होगा और इस बीच अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये स्पष्ट किया कि जैसे विधानसभा चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक समय सीमा तय की गई थी, बदकिस्मती से स्टेटहुड को लेकर इस तरह की कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए इंतजार के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं बल्कि रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 पर भी उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस कानून की आड़ में सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियां हुई। उनका बयान था कि अगर ये कदम करप्शन खत्म करने के लिए उठाए गए तो बताया जाए कि 2014 से अब तक की हुकूमत के कौन कौन से बड़े अफसर या नेता इसके घेरे में आए हैं, क्यों सिर्फ विपक्ष के नेता ही इसके घेरे में आते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। मैं भी हुकूमत में 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वजीर आजम साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतजार करते आए लेकिन हमारी इंतजार का भी कोई हमें फायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज ने ये फैसला नहीं किया कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता शायद ही मैं आज यहाँ वजीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। इधर दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक अलग अंदाज में आवाम के बीच उतर रही है। हाल ही में श्रीनगर में पीडीपी ने एक जोरदार प्रदर्शन किया।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार युवाओं की रिहाई और देश की अलग अलग जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों को जम्मू कश्मीर की जेलों में शिफ्ट करने की मांग उठाई। बाकायदा उन्होंने ये मांग उठाई कि इसको लेकर एक ऑल पार्टी कमेटी का गठन किया जाए। पार्टी का कहना था कि ये मानवाधिकार का मसला है और कश्मीर के नौजवानों को अपने घर, अपने सूबे से दूर जेलों में रखना उनके लिए दोहरी सजा जैसा है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि ये मसला सिर्फ विपक्ष की राजनीति का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। जो हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क के अंदर जेलों में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बंद हैं, किस हालत में हमें मालूम नहीं है। आपने देखा वो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते हैं, तो वो केस क्या लड़ेंगे। और जो केस लड़े जा रहे हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में शहादत है। 10 साल से लोग बंद हैं और अभी तक शहादतें पूरी नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो शबीर शाह साहब हो, चाहे जमात इस्लामी के जो बड़े हैं, जो उनके कायद हैं या दूसरे हैं, जब उनको बहुत सारी मुहल्लक बीमारियां हो गई तो उनके घर वालों को बहुत कोशिश करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। अब आप ये सोच लीजिए, अगर कायदीन का ये हाल है तो जो आम कैदी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ क्या होता होगा, उनकी बीमारियों का क्या, उनको कौन पूछेगा। आपने देखा पैरोल है, फरलो है, रिमिशन है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आपने बदमाश, गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर गुरमीत सिंह को दर्जनों पैरोल दिए, मगर जम्मू कश्मीर के एक भी नौजवान को आज तक पैरोल नहीं मिला। ये कौन सा इंसाफ है। हालांकि प्रदर्शन को पुलिस ने काबू कर लिया और किसी भी तरह की बड़ी झड़प से पहले ही इसे रोक दिया गया, लेकिन सियासी हलकों में ये प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा और कहा कि ये पार्टी केंद्र के सामने झुक चुकी है और अब सिर्फ बयानबाजी कर रही है। पीडीपी का दावा है कि वो आवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के इस प्रदर्शन को ड्रामा करार दिया। उनका कहना था कि अगर महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी को सचमुच अपनी बात रखनी है तो सीधे दिल्ली जाकर गृह मंत्री से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि यहां सड़कों पर शोर मचाने से किसी मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखें, क्योंकि फैसला वहां से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, किसी को इससे एतराज नहीं होगा। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। उनका कहना था कि अगर महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी को सचमुच अपनी बात रखनी है तो सीधे दिल्ली जाकर गृह मंत्रालय से मुलाकात करें, वहां पर अपनी बात रखें, जैसा कि हमने किया। साथ ही कहा कि यहां सड़कों पर शोर मचाने से किसी मसले का हल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर यहां रहकर शोर मचाना चाहते हैं तो किसी को एतराज नहीं है। हमने जब गुजारिश रखी थी सीधा हुकूमत हिंद से बात की थी, अगर आपके पास भी जरूरत है तो दिल्ली जाइए, ना कि यहां तमाशा लगाइए, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये लहजा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ये तकरार दरअसल उसी पुरानी सियासी हकीकत की दलील है जिसमें दोनों दल एक ही मुद्दे की वकालत करते हैं, लेकिन राह और लहजा अलग रखते हैं। उमर अब्दुल्ला कूटनीतिक अंदाज में केंद्र से बातचीत करके रास्ता निकालना चाहते हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती आवाम की आवाज बनकर सड़क पर उतरकर दबाव बनाने के हक में। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट को हिदायत नहीं दे सकते कि सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय करे। अदालत अपना दायरा और अपना वक्त तय करेगी और इसे तय करने का हक सिर्फ जजों के पास है। वहीं उन्होंने पीडीपी पर वार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती का बयान अलगाववादियों जैसी भाषा है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट को कह नहीं सकते हैं कि आप हमें टाइम फ्रेम बता दीजिए। कोर्ट है, कोर्ट के फैसले का सबको एहतराम करना चाहिए। और उमर साहब सुप्रीम कोर्ट को ओवरटेक कर रहे हैं कि शायद वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप हमें टाइम फ्रेम दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट को तो ये फैसला करना है।
स्टेटहुड उनको देना नहीं है, स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करेगी, कब तक करेगी? अब ये स्टेटहुड जो सुप्रीम कोर्ट से मांग रहा है और उनको डायरेक्ट कर रहा है, आप हमें टाइम फ्रेम बता दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, गवर्नमेंट को कहना है। और कम से कम ये गवर्नमेंट तो किसी दबाव में आने वाली नहीं है, न कभी आई है न कभी आएगी, और ये दबाव वाली गवर्नमेंट नहीं है। स्टेटहुड मिल जाएगा, प्रॉमिस्ड है। स्टेटहुड पे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आज कह रही है कि हमें टाइम फ्रेम कोर्ट बता दीजिए, फिर ये सिग्नेचर कैंपेन क्या लोगों को धोखा देने के लिए उसने रखी? असल में जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत इन दिनों एक इम्तिहान से गुजर रही है। स्टेटहुड की बहाली अब सिर्फ एक प्रशासनिक या संवैधानिक बहस नहीं रह गई, बल्कि ये आवाम की तलब और भरोसे का भी सवाल बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कर्तव्य निभा दिया है, अब बॉल सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्ट में है। वहीं महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि आवाम का दबाव ही हुकूमत को मजबूर करेगा। सवाल वही है कि कब तक जम्मू कश्मीर इंतजार करेगा? क्या मरकज आने वाले वक्त में इस बहस को खत्म कर कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाएगा, इसका फैसला करेगा, या फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट की दलीलों और बहसों में उलझा रहेगा? फिलहाल ये साफ है कि स्टेटहुड की तहरीक एक सियासी इंतखाब का केंद्र बन चुकी है, और जब तक इस मसले पर कोई साफ ऐलान नहीं होता, तब तक कश्मीर की सियासत उमर और महबूबा जैसे नेताओं की तकरीरों और आवाम की पुकार के बीच ही घूमती रहेगी।